हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ जो कि देखने में तो बड़े इजी लगते हैं कि अच्छा ये तो बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शंस देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि अच्छा ये होगा या ये होगा। तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. So let's start with the first question. Which of the following is a pure substance? हमें पता है कि pure substances are those substances which are made up of only one kind of atoms or particles. तो air is a mixture of different gases. Sugar solution, sugar में भी water होगा, sugar होगा नहीं है. सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर रहेगा. गोल्ड, तो गोल्ड जो है, गोल्ड मेटल जो है वो गोल्ड के ही एटम से मिलके बनी है, तो गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड. अगर हमारे पास एक लिक्विड का मिक्सचर है और उसमें जो डिफरेंट लिक्विड्स हमने मिक्स किए हैं, लिक्विड का सॉल्यूशन है सॉरी, तो और डिफरेंट लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो हम उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं. डिस्टिलेशन क्या हो, उसको हीट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी से वेपर्स बन जाएंगे और उन वेपर्स को हम एक फनल के थ्रू दूसरे कंटेनर में कलेक्ट करते जाएंगे. तो इससे हमारे डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स हम सेपरेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन. फिल्ट्रेशन आपको पता है, फिल्टर करना. इवेपोरेशन भी पता है, लिक्विड को गैसेस फॉर्म में चेंज करना. डिस्टिलेशन मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन. और कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना इज नोन एज कंडेंसेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. सो सॉल्ट वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. सैंड एंड आयरन फिलिंग्स हिट्रोजीनियस है. ऑयल एंड वाटर हिट्रोजीनियस है. मिल्क एंड वाटर भी हिट्रोजीनियस है. ये मिल्क वाला क्वेश्चन आपने बड़े ध्यान से इसको माइंड में अच्छे से बिठा लो कि मिल्क देखने में तो होमोजीनियस लगता है बट ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है salt water is a homogeneous mixture. Question number 4. A solution that cannot dissolve any more solute at a given temperature is said to be. उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेशन का मतलब आया, मान लो हम एक पानी लिया और उसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो पानी और सॉल्ट को अपने में डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड. ये हो गया इसका आंसर. अब जान लेते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं. और सुपर सैचुरेटेड क्या हुए, सुपर सैचुरेटेड का मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था लेकिन उसमें हम हीट करके टेम्परेचर इंक्रीज करके या किसी और मेथड से और सॉल्यूट ऐड कर सकें, दैट इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और डाइल्यूट तो क्या हुआ, जब उसमें वाटर का अमाउंट बढ़ा दें, वो होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है लेकिन फिजिकल स्टेज होते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में, या कोई उसका शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. तो बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाता है, रहा तो वाटर ही ना, तो ये तो फिजिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन जो है उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर का नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, तो जिसमें नई, और उसको बोलते हैं रस्ट. तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक फिजिकल चेंज नहीं है क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, तो एक केमिकल चेंज है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये तो फिजिकल चेंज ही है. एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये भी फिजिकल चेंज है. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट इज ए केमिकल चेंज एज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन इट एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. Sixth question.
विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, सी के किनारे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ये होते हैं नमक के ढेर लगे होते हैं, क्योंकि वी नो दैट सी वाटर इज सॉल्टी, और सी वाटर से इवेपोरेशन होती रहती है। तो इवेपोरेशन हुई तो जो समुद्र के किनारे पे जो से जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो उसके पीछे सॉल्ट रह जाता है। तो यहाँ से याद आपने रख लेना कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन बताया, फिल्टर करना तो छानना हो गया। इवेपोरेशन पता है हमें, लिक्विड जब गैसेस फॉर्म में जाता है। अब एक नई टर्म भी जान लो आप, व्हाट इज़ डीकेंटेशन। डीकेंटेशन होता है जैसे कि मान लो हमने पानी लिया, उसमें मिट्टी घोल दी, जब हम उसको सेटल होने देंगे, अनडिस्टर्ब रहने देंगे थोड़ी देर, तो क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, तो और पानी पानी क्लियर वाटर ऊपर रह जाएगा। तो उसको हम उसको टिल्ट करके उसको पानी को सेपरेट कर सकते हैं। उस मेथड को बोलते हैं डीकेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो मैं आपको ये डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहें। ये एग्जाम में डेफिनेशंस भी आ सकती है या इनसे कोई एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं इस तरह से। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को हम इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड, अभी बताया मैंने, दैट इज सब्लिमेशन। ऑप्शन सी। क्लियर, मेल्टिंग तो पता है, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा, इवेपोरेशन लिक्विड जब गैस में जाएगा, और सब्लिमेशन तो यही हो गया जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में जाएगा। और एक और आए कंडेंसेशन, वेपर जब लिक्विड में आते हैं, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड, उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है इवेपोरेशन। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड। मेटलॉइड्स आर दोज विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो बेरियम, ब्रोमीन, बोरोन या एंटीमनी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एंटीमनी जो है एक मेटलॉइड है। अब कितने मेटलॉइड्स हैं, देयर आर कॉमनली 6 मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से, ये याद रख लेने हैं आपने, क्योंकि 6 ही हैं तो आसानी से याद भी रह जाएंगे और डिस्टिंग्विश भी कर पाओगे। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम, दीज आर मेटलॉइड्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो एटॉमिसिटी मोर देन 4। एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। किसी एटम के मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम्स रहते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। या कई बार इसको वैलेंसी से भी ले लेते हैं। तो सल्फर जो है, सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो S8 की फॉर्म में रहता है। अगर ये फ्रीली हो ऐसे तो S8 की फॉर्म में रहेगा, इसका मतलब सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है। ऑक्सीजन कैसे रहता है एटमॉस्फेयर में, O2 की फॉर्म में, इसका मतलब ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है। फॉस्फोरस की P4 है। अब जो कार्बन है उसकी एटॉमिसिटी कई केसेस में 1 है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो यहाँ पे 1 है। कार्बन डाइऑक्साइड में ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है CO2, तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी 2 है। ठीक है, और मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4 हो, तो इसमें इसकी एटॉमिसिटी 4 है। तो इसकी एटॉमिसिटी फिक्स नहीं है, थोड़ा वेरी करती रहती है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड होगा और आयोडीन होगा, तो ये तो प्योर नहीं हुआ। सोडियम क्लोराइड, ये हाँ कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ये एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में सिर्फ NaCl के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। हनी, हनी भी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, शुगर, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। और स्टील, स्टील भी बहुत सारी मेटल्स का एलॉय है, जैसे मेन कॉन्स्टेंट इसके आयरन एंड कार्बन रहते हैं, और कुछ और भी रहते हैं थोड़े बहुत, मैग्नीशियम, क्रोमियम, निकल एटसेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टील। तो इनमें प्योर सब्सटेंस क्या हुआ,
NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक ही नॉन मेटल है जिसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज कार्बन। नेक्स्ट इज देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। एक क्वेश्चन तो ये होगा कि अभी तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं, 118। एंड हाउ मैनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मैन मेड, और इनमें से मैन मेड एलिमेंट्स कितने हैं, 26। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इसी में कवर हो रहे हैं। एक तो कितने एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, इस तरह से भी आ सकता है 118, और मैन मेड कितने हैं 26, जिनको ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, शुगर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऑयल एंड वाटर एंड ग्लास। तो ऑयल एंड वाटर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ से ही ग्लास भी आता है, ग्लास एक मिक्सचर है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन भी होमोजीनियस है एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऑयल एंड वाटर जो होता है उसमें सेपरेट सेपरेट लेयर रहती हैं, हमें देख सकते हैं हम, तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का टाइप है। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स थॉरोली इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एनर्जी चेंज। कौन से कंपोनेंट जो दिए गए हैं इनमें मिक्सिंग जब हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज, हमें सिग्निफिकेंट एनर्जी चेंज देखने को मिलता है। टेबल सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स करोगे, घर में करके देखना, कोई एनर्जी चेंज नहीं दिखेगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में भी नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर भी नहीं है। लेकिन जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हम वाटर डालते हैं तो हमें दिखता है उसमें ऐसे वेपर्स जैसे उठते हैं, ठीक है। तो दैट इज इसका आंसर है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। मतलब आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो जब भी आप एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, मेल्टिंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल, तो एंड मिक्सिंग मैग्नीशियम विद मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एडिंग मैग्नीशियम इनटू केरोसिन ऑयल। तो जब कोई चीज़, जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो जलने के बाद एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो इसका मतलब वो फिजिकल चेंज नहीं है, दैट इज ए केमिकल चेंज। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज नॉट अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल। डिस्टिल्ड वाटर प्योर है, टैप वाटर में बहुत सारे मिनरल्स एंड सॉल्ट्स मिक्सड रहते हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। आगे आया आपका सोडियम क्लोराइड भी प्योर है एंड सोडियम मेटल ये भी प्योर है। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18 इज टैप वाटर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 19, विच नॉन मेटल डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कार्बन, सल्फर, नियोन या आयोडीन। तो नियोन जो है दैट इज अ गैस। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19 इज नियोन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ग्लास, आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, सैंड एंड वाटर, वाटर एंड मॉल्टन वैक्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज ग्लास। तो ये थे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. If you like the video, then please subscribe my channel for more videos like it. Thank you.